जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल SR इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, अभी SSC CGL और MTS की भर्ती आ चुकी है और एग्जाम की तैयारी के लिए हमें पता क्या होना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन हमें किस तरह के देखने को मिलते हैं, एग्जाम में क्वेश्चनों का लेवल क्या होता है, किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन हमें अधिकतम देखने को मिलते हैं और ये कब पता चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम देखने वाले हैं रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चन जो SSC CGL और MTS के एग्जाम में पूछे हुए हैं। दोस्तों, आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या दिया पहला क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में एजुकेशन को ये लिखते हैं और प्रोफेसर को ये लिखा जाता है, तो उसी भाषा में फैकल्टीज को कैसे लिखा जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो अल्फाबेट्स दिए गए हमारे पास उन सभी के क्या करेंगे, हम नंबर लिख लेंगे। जैसे यहाँ क्या है एजुकेशन, तो हम सभी के यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं। ई का नंबर 5, डी 4, यू 21, सी 3, ए 1, टी 20, आई 9, ओ का नंबर 15 और एन का नंबर 14। अब किस तरह से लिखा है फिर वहां लिख लेते हैं। जी का नंबर 7, एफ 6, फिर डब्ल्यू 23, सी 3, ए 1, टी 20, फिर क्या है के का नंबर 11, क्यू 17 और पी कितना होता है 16। अब यहाँ देखते हैं किस तरह से यहाँ पर लिखा गया है। 5 और यहाँ कितना है 7, मतलब यहाँ कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। 4 और कितना है 6, कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे भी 2 प्लस। 21 और 23 कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस। 3, 1 और 20 इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। फिर 9 और 11 कितना प्लस हो रहा है, यहाँ 2 प्लस हो रहा है। 15 और 17 2 प्लस हो रहा है। 14 और 16 यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। अब तो यहाँ हम देख लिए, अब किसका देखते हैं, प्रोफेसर को उन्हें किस तरह से लिखा है। सबके नंबर लिख लेते हैं। पी का नंबर कितना होता है 16, आर का नंबर 18, ओ का नंबर 15, एफ का नंबर 6, आई का नंबर 5, एस 19, ओ 15 और आर का कितना होता है 18। उन्हें किस तरह से लिखा है हम देख लेते हैं। आर का नंबर 18, टी का नंबर 20, क्यू का नंबर 17, फिर क्या है एफ का नंबर 6, फिर ई का नंबर 5, फिर एस का नंबर 19, फिर क्या है यू का नंबर 21, क्यू का नंबर 17 और टी का नंबर 20। यहाँ पे भी हम देख लेते हैं किस तरह से लिखा है। 16 और कितना है 18, कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस। 18 20 2 प्लस, 15 17 2 प्लस, 6 और 6 5 5 19, मतलब इन तीन में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। 19 और 21 2 प्लस, 15 17 2 प्लस, 18 और 20 2 प्लस। यदि हम देखें तो बीच के जो 3 अक्षर है यहाँ पे भी हमने देखे 3 1 20 और यहाँ पे कितना 6 5 19, इनमें कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं हुआ। बाकी सब में क्या हो रहा है यहाँ पे +2 सभी में हो रहा है। बीच के सिर्फ कितने 3 अक्षर को छोड़ना है। हमें किसका निकालना है, फैकल्टीज का। किसका निकालना है, मैं यहाँ पे लिख ले रही फैकल्टीज का। ये मैंने लिख ली। क्या हुआ था, सिर्फ बीच के 3 अक्षर को हमें छोड़ना है, स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 वही रहेंगे। ULT क्या आएगा, बीच में आएगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चारों ऑप्शन में से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बीच में ULT कहाँ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं। ये 3 हमने हटा दिए, ये 3 हटा दिए। क्या है WLT है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, ये शुरू के 3 और लास्ट के 3 हटाए, क्या है WNV, मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, ये 3 हमने हटा दिए स्टार्टिंग के और ये लास्ट के, क्या है यहाँ पे बीच में ULT हमें दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर सी हो सकता है। डी में और देख लेते हैं, क्या है यहाँ पे बीच में ULV है, तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जब आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होंगे, और अल्फाबेट्स के नंबर आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए 2 चिन्हों और संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। क्या करना है, 2 चिन्ह दिए गए हैं, प्लस और मल्टीप्लाई को आपस में चेंज करना है और संख्या क्या है 1 और 2 को आपस में चेंज करना है। ऑप्शन देखते हैं, क्या दिया ऑप्शन में, समीकरण दिया है, हमें चेंजेस करना है। 8 क्या है 8, मल्टीप्लाई की जगह हमें क्या लेना है प्लस, फिर 3 -4, प्लस की जगह मल्टीप्लाई और 2 की जगह 1, फिर प्लस की जगह मल्टीप्लाई और 1 की जगह 2। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम। 7 आना चाहिए हमारे पास। क्या पहले क्या करेंगे हम, इसमें बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। कभी भी ऐसे वाले क्वेश्चन हो तो हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। यहाँ डिवाइड है नहीं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई को हम सॉल्व करेंगे। कितना आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करने में कितना आया 8, यहाँ कितना था 8 + 3 - 8। कभी भी पहले प्लस माइनस नहीं करना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे किए तो यह 8 और ये 8 प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। कितना आया 3, लेकिन आना कितना चाहिए था 7 आना चाहिए था, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। फिर बी सॉल्व करते हैं। 2 की जगह हमें 1 लेना है, मल्टीप्लाई की जगह क्या लेंगे हम प्लस, फिर 3 - 8, फिर प्लस की जगह मल्टीप्लाई, 1 की जगह 2, प्लस की जगह मल्टीप्लाई और फिर 9। हम यहाँ पे सभी का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि डिवाइड है नहीं, पहले मल्टीप्लाई। 8 दूनी 16, 16 में
144, यहाँ क्या था 1 + 3 - 4। यदि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो कितना 18 आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं आएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कितना है 8 × 3 - 4 + 2 + 1 इक्वल टू कितना 3। यही हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में भी वही समीकरण दिया गया था, लेकिन यहाँ पे कितना आना था 7 और यहाँ कितना आना चाहिए 3। तो अभी हमने इसको सॉल्व किए थे, कितना आया था 3 आया था सॉल्व करने, मतलब हमारा आंसर क्या जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो चिन्ह दिए गए क्वेश्चन में उनको बदलना है और संख्याओं को बदल के देखना है हमारा समीकरण कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। हमारे पास ये दो सेट दिए गए हैं, हम पहले देख लेते हैं कि ये सेट किस तरह से है। क्या है यहाँ पे 6, 22 और कितना है 14। दूसरा सेट क्या है 8, 30 और क्या है 19। पहले देख लेते हैं सेट किस तरह से यहाँ पे है। कितना है 6, 22, यहाँ कितना प्लस हो रहा है 6 में हम कितना प्लस करें 16 प्लस कर दे कितना जाएगा 22। 22 और 14 है कितना 22 में हम 8 माइनस कर दे कितना जाएगा 14 आ जाएगा। यहाँ पे वही देखते हैं 8 और 30 कितना प्लस हो रहा है 22 और 30 और 19 से यहाँ कितना माइनस हो रहा है 30 में हम 11 माइनस कर दे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अब यहाँ हम सेट देखें तो सेट किस तरह से बन रहा है। यहाँ क्या है 16 प्लस हो रहा है 8 माइनस, यहाँ 22 प्लस और कितना हो रहा है 11 माइनस हो रहा है। यदि हम यहाँ पे क्या करें 16 को हाफ कर दे कितना जाएगा 8 आ जाएगा, 22 को हाफ करने में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, या हम कहें 8 को 2 गुना करने में क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, या 11 को हम कहें 2 गुना करने में कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। अब इसी तरह से चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में इसी तरह से सेट बनेगा। ये देखते हैं 12 कितना है 46, 12 में कितना प्लस हो रहा है यहाँ पे 34 प्लस हो रहा है, कितना 12 में 34 प्लस करेंगे कितना आएगा 46। फिर यहाँ 46 और 27, तो 46 में से कितना माइनस हो रहा है यहाँ 19 माइनस होगा कितना आएगा 27 आएगा। लेकिन हम सेट में क्या था कि जो 8 था उसका 2 गुना करने में कितना आ रहा था 16, यहाँ पे हम 19 का 2 गुना करेंगे कितना आएगा 38 आएगा, लेकिन यहाँ क्या है 34 है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, यहाँ क्या है 4 और ये क्या है 18 है, 4 और 18 यहाँ कितना प्लस हो रहा है 14 प्लस हो रहा है, 4 में हम 14 प्लस करेंगे कितना आएगा 18, फिर कितना 18 और यहाँ 11 है, 18 में कितना माइनस हो रहा है 7 माइनस हो रहा है कितना जाएगा 11 आ जाएगा। सेट देखिए तो सेट बन रहा है क्या बन रहा है, यदि हम 14 को हाफ कर रहे हैं कितना आएगा 7, या हम कहें 7 को 2 गुना करने पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कहाँ आ गया ऑप्शन नंबर बी में आ गया। तो उसी तरह से सेट बनना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसी सेट का चयन उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं। वही क्वेश्चन दिया है बस संख्या चेंज है। क्या है मैं यहाँ लिख ली 63, 81, 7 और दूसरा सेट क्या दिया है 84, 49 और कितना है 12। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेट किस तरह से बन रहा है। हम क्या करते हैं इसमें पहले देख लेते हैं प्लस माइनस गुणा भाग जो हो सके इसमें हम ट्राई कर लेते हैं। यदि हम यहाँ पे देखें तो बीच की संख्या क्या दिख रही है हमें वर्ग, यहाँ क्या है 81 और यहाँ क्या है 49। क्या है बीच की संख्या वर्ग दिख रही है, 81 किसका वर्ग है 9 का वर्ग और 49 किसका वर्ग है और 7 का वर्ग। अब सेट देखते हैं सेट किस तरह से यहाँ पर बना हुआ है। क्या है यहाँ 9 और कितना है 7, यदि हम क्या करें दोनों का मल्टीप्लाई कर दें 7 और 9 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 7 में 63 और यहाँ पे 63 संख्या वही दी गई है हमारे पास। यहाँ पे वही देखते 12 और 7 दोनों का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12 सत्ते 84, तो 84 हमारे पास यहाँ पर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है पहली संख्या आ रही है। यहाँ पे भी हम देखें पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करने पे क्या आया पहली संख्या आ गई। अब चारों सेट में से देखते हैं हम किस सेट में इसी तरह का सेट हमारे पास बन रहा है। क्या देखेंगे सबसे पहले वर्ग देखते हैं, क्योंकि सेट में क्या था बीच वाली संख्या क्या थी वर्ग थी। पहला ऑप्शन क्या 121, 121 किसी का वर्ग होता है क्या होता है किसका वर्ग 11 का वर्ग। और देख लेते 234 किसी का वर्ग नहीं होता, मतलब ऑप्शन बी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी 14, 14 का भी किसी का वर्ग नहीं होता, मतलब ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन सी 125, 125 भी किसी का वर्ग नहीं होता घन होता है 125, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं आएगा। क्या बचा ऑप्शन ए, तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ था दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई यहाँ पे वही करेंगे 11 और 9 का मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 11 9 में 99 और पहली संख्या 99 है हमारे पास। तो उसी तरह से सेट कहाँ बना हमारा ऑप्शन नंबर ए में बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया क्वेश्चन a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a b की माँ है, a@b का अर्थ है a b का पुत्र है और a हैज b का अर्थ है a b की पुत्री है। ये क्वेश्चन पढ़ने में आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना। ये क्वेश्चन को सीधे हम देखेंगे किससे करेंगे हम जो चिन्ह दिए गए यहाँ पे, जैसे क्या है प्लस प्लस का अर्थ दिया गया है, ये क्या है प्लस का अर्थ क्या दिया पुता क्या दिया पिता, माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे माँ, फिर @ है @ का अर्थ क्या है पुत्र
और हैज है, हैज का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे पुत्री। सिर्फ ये क्वेश्चन में हमें चिन्ह पर ध्यान देना है, चिन्ह के यहाँ पर अर्थ लिखे गए। ये क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, क्या है मैं यहाँ लिख ले रही, ए हैज वी माइनस सी एट द रेट डी, फिर क्या है प्लस ई। फिर आगे क्वेश्चन में पूछा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है। पहले हम इसको बना लेते हैं। ये क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं। क्या सभी में क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में ए फिर क्या है बी, यहाँ पे भी सभी में ए और क्या है बी दिया गया। क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पीछे से सॉल्व। यदि क्वेश्चन में सभी में क्या होता है, स्टार्टिंग में ए बी तो दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये बी और ए के रूप में होता। सभी में क्या होता है, बी और ए के रूप में होता। तो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। अभी क्या करेंगे, हम पीछे से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस का अर्थ क्या दिया था क्वेश्चन में, पिता। क्या दिया है क्वेश्चन में, प्लस का अर्थ पिता। फिर क्या है एट द रेट, एट द रेट का अर्थ क्या है पुत्र। क्या है एट द रेट का अर्थ पुत्र, क्या है पुत्र। और माइनस, माइनस का अर्थ हम देखें क्या है माँ। फिर हैज, हैज का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे पुत्री। क्वेश्चन के हिसाब से हमने सभी चिन्हों के क्या लिख लिए अर्थ। क्या करना है, पीछे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लेते हैं। ई का पिता कौन है, डी। क्या करना है, ई का पिता डी, डी का पुत्र कौन है, सी। मतलब ये ई का कौन हुआ, भाई। कौन हुआ, ई भाई, सॉरी सी कौन हुआ, इसका भाई। ई अभी ये डिसाइड नहीं है कि ये लड़का है या लड़की, अभी पता चल गया ई का पिता कौन है, डी, डी का पुत्र सी, मतलब ये ई का कौन हुआ, भाई। फिर यहाँ देखते हैं सी की माँ कौन है, बी, मतलब ये ई की भी कौन हुई, माँ हुई। फिर देखते हैं बी की पुत्री कौन है, ए। बी की पुत्री कौन है, ए। तो ए की माँ कौन है, बी, तो बी की बेटी ए है। तो ई की कौन लगी, ए बहन। कौन लगी, ए बहन। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा था ए ई से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में ई से पूछा है कि ए किस प्रकार से संबंधित है। तो कौन लग रही है, ई, ई से ए देखें हम तो कौन लग रही है उसकी बहन। कौन लग रही है, ए बहन। तो बहन कहाँ है हमारे पास ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हम क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन बी और ए के रूप में हो तो क्वेश्चन को हम स्टार्टिंग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। ये हमारे पास दिया गया सीरीज से क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिख ले रही क्वेश्चन मार्क 11, 35, 107, 323। अब देखते हैं सीरीज किस तरह से यहाँ पर बन रही है। हम इसमें प्लस माइनस गुणा भाग वर्ग घन सभी करके यहाँ पर देखेंगे किस तरह से सीरीज हमारी बन सकती है। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, हम यहाँ से देखते हैं 11 कितना है 35। यदि हम क्या करें, प्लस करें संख्या है तो प्लस करने में संख्या हमें बहुत बड़ी दिख रही है, तो प्लस से होगा नहीं, माइनस से भी नहीं होगा। फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 11 कितना है 35, 11 का गुणा कितने बार, 3 बार करें, कितना है 11 3 33, 2 जोड़ देंगे कितना जाएगा 35 आ जाएगा। यहाँ पे वही करके देखते हैं, 35 दिया कितना होता है 105, 105 में हम 2 प्लस कर देंगे 107 आ जाएगा। 107 में क्या करेंगे 3 बार मल्टीप्लाई, कितना आएगा 321, और 2 प्लस कर देंगे 323 आ जाएगा। हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी जिसका मल्टीप्लाई 3 बार करें और 2 प्लस करने में कितना आ जाए 11 आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं कितना है 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 बार 4 3 12, और 2 प्लस कर दिए कितना आएगा 14 आएगा, लेकिन 11 आना चाहिए तो ऑप्शन ए नहीं आएगा। फिर 5 है, 5 दिया 15 और 2 17, लेकिन आना चाहिए था 11 नहीं आएगा। क्या दिया ऑप्शन नंबर सी डी, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 8 बार, 8 क्या है बड़ी संख्या, ये भी नहीं आएगी। फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है 3, 3 का मल्टीप्लाई 3 बार 3 का 9, और 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कहाँ आया, ऑप्शन नंबर डी में आ गया। क्वेश्चन मार्क का मान कितना आया 3। सभी में एक सी सीरीज बनना चाहिए, जैसे यहाँ गुणा 3 हुआ प्लस 2, सभी में एक सी सीरीज यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। क्या दिया कथन, सभी चम्मच कांटे हैं, सभी चाकू कांटे हैं, सभी कांटे प्लेट है। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, हम जो कथन दिया है उसको डायग्राम से बनाएंगे। डायग्राम से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने वाले। सभी चम्मच क्या है कांटे, मैं यहाँ बना ले रही सभी, ये क्या हो गए चम्मच, क्या दिए गए सभी चम्मच कांटे, सभी चम्मच क्या है कांटे, तो कांटे के अंदर क्या जाएंगे सभी चम्मच आ जाएंगे। फिर आगे सभी चाकू कांटे हैं, सभी चाकू भी क्या है कांटे, तो चाकू भी क्या जाएंगे इसके अंदर आ जाएंगे। ये चम्मच है और ये क्या है चाकू। ठीक, सभी चाकू क्या है कांटे, तो कांटे के अंदर क्या आ गया चाकू। फिर सभी कांटे प्लेट हैं, क्या है सभी कांटे जो है प्लेटें हैं, तो सभी कांटे प्लेट हैं, तो कांटे क्या आ जाएंगे प्लेट के अंदर। ये क्या बना लिया हमने, कथन जो दिया था उसके हिसाब से हमने डायग्राम बना लिया। क्या सभी चम्मच कांटे हैं, तो कांटे के अंदर क्या आ गए सभी चम्मच आ गए। सभी चाकू कांटे हैं, तो कांटे के अंदर क्या आ गए सभी चाकू आ गए। अब सभी कांटे क्या है प्लेट है, तो कांटे के अंदर क्या प्लेट के अंदर क्या आ जाएंगे सभी कांटे आ जाएंगे। अब निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष क्या दिया है, सभी चाकू प्लेटें हैं। क्या दिया है सभी चाकू प्लेटें हैं, तो सभी चाकू क्या प्लेट के अंदर है,
बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। फिर दूसरा निष्कर्ष, सभी प्लेटें चम्मच है। सभी प्लेटें क्या चम्मच है? सभी प्लेटें हम देखें तो चम्मच है क्या? नहीं है, सिर्फ कुछ प्लेटें जो है चम्मच है। तो अब जो निष्कर्ष बी दिया है वो गलत हो जाएगा। फिर कुछ प्लेटें चाकू है, तो कुछ प्लेट जो क्या चाकू है? बिल्कुल है, कुछ प्लेट क्या चाकू है, मतलब प्लेट के अंदर चाकू है। तो ऑप्शन निष्कर्ष जो दिया है हमारे पास तीसरा, वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखें तो कितने निष्कर्ष सही हुए हमारे, पहला और क्या हुआ, तीसरा निष्कर्ष सही हुआ। कहां पर है ऑप्शन में पहला और तीसरा निष्कर्ष? दोनों निष्कर्ष एक और तीसरा अनुसरण करते हैं। कहां है? ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? अब ये अल्फाबेट से क्वेश्चन दिए गए सीरीज वाले, क्या करेंगे, सभी के हम नंबर लिख लेंगे। यहाँ पे मैं नंबर लिख ले रही, बी का नंबर 22, टी का नंबर 20, एच का नंबर 8, जे का नंबर 10। फिर क्या है, क्वेश्चन वार। फिर आगे लिखते हैं टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, फिर जे का नंबर 10, एल का नंबर 12, फिर एस का नंबर 19, क्यू का नंबर 17, के 11, एम 13, फिर आर 18, पी 16, एल 12 और एन 14। अब देख लेते हैं सीरीज किस तरह से यहाँ पर बन रही है। यहाँ क्या है, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। 22, यहाँ 20, यहाँ से देख लेते हैं 20 और कितना है 19, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। 20 और किसमें 19, एक माइनस हो रहा है। 19 और 18, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है। यहाँ हम देखें तो कितना था 22, यहाँ पे एक माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 में हम एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले में सभी में एक एक माइनस हो रहा है। फिर यहाँ से देखते 20, यहाँ तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ से देखते 18 और कितना है 17, कितना माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी एक माइनस हो रहा है। 17 और 16, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक माइनस, मतलब यहाँ पे भी क्या होता होगा, एक माइनस होता होगा। तो 20 में एक माइनस करेंगे कितना आएगा, 19 आएगा। कितना आएगा 19, और 19 में एक माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली संख्या देखते हैं, कितना है 8, फिर क्या है यहाँ क्या है 10 है। फिर यहाँ आगे देखते हैं 10 और कितना है 11, कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे एक प्लस हो रहा है। फिर 11 और 12 क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस, मतलब यहाँ पे भी क्या होता होगा, एक प्लस होता होगा। क्या होता होगा, एक प्लस होता होगा। तो 8 में हम एक प्लस करेंगे कितना आएगा, 8 और 1 9 आएगा। हमारी संख्या क्या है 21, 19 और 9 में यहाँ पे नीचे लिख ले रहे, यहाँ पे एक प्लस हुआ, सभी में क्या हुआ, एक प्लस। फिर यहाँ से देखते 10, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। फिर यहाँ से 12 और 13, कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी एक प्लस। 13 और 14, यहाँ कितना हुआ, एक प्लस, मतलब यहाँ पे भी क्या होता होगा, 10 से एक प्लस होता होगा। 10 और 1 कितना आएगा, 11, और 11 और 1 12, मतलब इस तरह से हमारी सीरीज बन गई। अब हम नंबर लिख लेते हैं, जो नंबर है उसके क्या लिखते थे, अल्फाबेट्स। 21 किसका नंबर होता है, यू का। 19 किसका होता है, एस का। 9 किसका होता है, आई का। और क्या 11 किसका होता है, के का। तो हमारा आंसर क्या आया, यू एस आई के। अब ऑप्शन में देखें तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी में है, यू एस आई के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, संख्याओं के विषम समूह का चयन करें। अब चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि चारों में से विषम संख्या, मतलब विषम क्या है। 3 जो होंगे चारों ऑप्शन में से, कोई समान होंगे और एक जो होगा अलग तरीके से यहाँ पर लिखा होगा। क्या है, 90 और 93 और 96। 90 में कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस करेंगे 93, और 93 में कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 84 और कितना है 87, कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 3 प्लस। 87 और 90, यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस। यहाँ पे देखते हैं कितना है 44 और 49, कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस। 49 और 52, यहाँ कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। 58 और 61, 3 प्लस हो रहा है। 61 और 64 है, कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस। क्वेश्चन में पूछा था विषम समूह का चयन करें। यदि हम देखें तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, समान है। सभी में क्या हो रहा है, 3-3 प्लस हो रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें क्या हो रहा है, 5 और 3 प्लस हो रहा है। मतलब विषम जो हो जाएगा हमारा, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। एनालॉजी से ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है, पहला और दूसरा एक दूसरे से संबंधित होंगे। क्या, पहला और दूसरे का एक दूसरे से संबंध होगा, और तीसरे और चौथे का जो संबंध होगा, पहला और दूसरे का और तीसरे और चौथे का जो संबंध होगा, 5वें और 6वें में हम वही संबंध लगा के हमारा आंसर लेके आएंगे। क्या करेंगे, हम सभी के नंबर लिख लेते हैं। एस का नंबर 19, ए का नंबर 1, एम का नंबर 13 और ई का नंबर 5। यहाँ देख लेते किस तरह से लिखा है। डब्ल्यू का नंबर 23, डी का नंबर 4, ओ का नंबर 15 और एफ का नंबर 6। क्या है, यहाँ पे 19 और यहाँ कितना है 23, कितना प्लस हो रहा है, 19 और 23 4 प्लस हो रहा है। फिर 1 और 4 कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। 13 और 15 2 प्लस, फिर कितना है 5 और 6 कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस। यहाँ पे क्या हुआ, +4 +3 +2 +1। यहाँ पे हम देख लेते हैं
एल का नंबर 12, आई का नंबर 9, एफ का नंबर 6 और ई का नंबर 5। अब किस तरह से लिखा है, पी का नंबर 16, एल का नंबर 12, एच का नंबर 8 और एफ का नंबर 6। कितना है 12 और यहाँ कितना है 16, कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 4 प्लस हो रहा है। 9 और 12 कितना प्लस हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। 6 और 8 2 प्लस हो रहा है। 5 और 6 कितना प्लस हो रहा है, 1 प्लस। मतलब जो हमारे पास समूह दिए गए थे पहला और दूसरा, उसमें भी क्या हुआ, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस। तीसरे और चौथे में भी क्या हुआ, +4 +3 +2 +1। हमें किसका निकालना है, इसका निकालना, हम देख लेते हैं। जी का नंबर 7, ओ का नंबर 15, ए का नंबर 1 और एल का नंबर 12। क्या करेंगे, 7 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 11। 5 में क्या करेंगे 3 प्लस करेंगे, 15 3 18। 1 में क्या करेंगे 2 प्लस कितना आएगा 3। और 12 में क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 13। 11 किसका नंबर होता है, के का। 18 किसका होता है, आर का। 3 किसका होता है, सी का। और 13 किसका होता है, एम का। क्या है हमारा आंसर, KRCM। ऑप्शन में कहा दिख रहा है KRCM, ऑप्शन नंबर पहले में। कहा है, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर आ गया। बस क्या करना है, पहले और दूसरे का संबंध देखना है, तीसरे और चौथे का संबंध देखना है। जिस प्रकार से वो दोनों संबंधित होंगे उसी प्रकार से हमारा अगला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज से ही क्वेश्चन दिया है, मैं यहाँ पे सीरीज को यहाँ पे लिख ले रही। 16 कितना 32, फिर 8 48 6 7 5 और क्वेश्चन मार्क। हम देखते हैं सीरीज किस तरह से यहाँ पर हमारी बन सकती है। कितना है 16 और 32, तो क्या होता होगा 16 का 2 गुना करेंगे, 16 दूनी कितना होता है 32। अब यहाँ कितना है 32 और कितना है 8 है। यदि हम क्या करें 32 का 1/4 गुना, क्या करें 1/4 गुना, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। मतलब अगली संख्या हमारे पास आ जाएगी इस तरह से। फिर 8 और 48 कितना, 8 से कितना होता है 48, मतलब कितना 8 का 6 गुना। फिर 48 और 6, 48 का क्या कर दे हम 1/8 कर दे, तो कितना आ जाएगा 1/8 गुना करने पे 6 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 से 48, मतलब अगली संख्या आ जाएगी। सीरीज देखिए कैसी बन रही है, 2 का गुणा, फिर 1/4 का गुणा, फिर 6 का गुणा, फिर 1/8 का। फिर आगे हम देखें 10 का गुणा होना चाहिए, तो 6 में हम 10 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 60 आ जाएगा। फिर आगे भी यही 1/12 का गुणा करेंगे, कितना आएगा 12 एकम 12, 12 पंचे 60, मतलब अगली संख्या भी आ गई। अब आगे क्वेश्चन मार्क है, क्या करेंगे 14 का हम गुणा कर देंगे। 5 में 14 को गुणा करेंगे कितना आएगा 14 पंचे 70, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितना आया 70 आ गया हमारा आंसर। यदि क्वेश्चन मार्क के बाद एक और क्वेश्चन मार्क होता, क्या करते हैं हम 70 में कितना करते हैं 1/16 का गुणा करते हैं, तो पॉइंट में हमारा आंसर आता। तो अभी हमारा आंसर कितना आया 70। कहां पर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। कहां है, ऑप्शन नंबर ए में। तो सीरीज को हमारे बनाना है, एक से हमारी एक समान सीरीज बनना चाहिए। यहाँ पे सभी संख्याएं क्या थी, सम थी, बस 2 का गुणा, 1/4 का गुणा, फिर 6 का गुणा, फिर 1/8, फिर 10, फिर 1/12, फिर 14 का गुणा। तो इस तरह से हमारी सीरीज बनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि मटेरियल को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ओंटोलॉजी को क्या लिखा जाएगा। पहले क्या करते हैं हम सभी के अल्फाबेट्स के नंबर। एम का नंबर कितना होता है 13, ए का नंबर 1, टी 20, ई 5, आर 18, आई 9, ए 1 और एल का नंबर कितना होता है 12। फिर किस तरह से लिखा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्यू का नंबर कितना होता है 17, डी 4, एक्स 24, एच 8, वी 22, एल 12, ई 5, ओ 15। अल्फाबेट्स के आपको नंबर याद होना बहुत जरूरी, तब आपसे ये क्वेश्चन तभी आसानी से बन जाएंगे। यदि आपको अभी भी अल्फाबेट्स के नंबर याद नहीं है तो आप हमारे इंट्रोडक्शन की क्लास में उन नंबरों को याद कर सकते हैं। उनमें बहुत ही आसानी से हमने ट्रिक देखे थे कि हम किस तरह से उसको हम याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरह से हो रहा है। कितना यहाँ 13 और 17 कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस, 1 और 4 कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस, 2 20 और कितना है 24 कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस, फिर 5 और 8 3 प्लस हो रहा है, 18 और 20 18 और कितना 22 है 4 प्लस हो रहा है, 9 और 12 कितना 3 प्लस, 1 5 कितना हो रहा है 4 प्लस, 12 और 15 कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस। यदि हम देखें तो किस तरह से हो रहा है, सभी में पहले 4 प्लस हो रहा है, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस, फिर 3 प्लस, पहले 4 फिर 3। हमें किसका निकालना है, उसी तरह से ओंटोलॉजी का। ओ का नंबर कितना होता है 15, एन का नंबर 14, टी का नंबर 20, फिर क्या है ओ का नंबर 15, एल का नंबर 12, फिर ओ का नंबर 15, जी का नंबर 7 और वाई का नंबर 25। क्या करेंगे पहले 4 प्लस करेंगे, फिर 3 प्लस, 15 में 4 प्लस करेंगे कितना आएगा 19, 14 में 3 प्लस करें कितना आया 17, फिर 20 में 4 प्लस करें 24, 15 में 3 प्लस करें कितना आएगा 15 3 18। हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टार्टिंग में किसी में हमारे पास ऑप्शन में है क्या, 19 किसका होता है एस का, 17 किसका होता है क्यू का, 24 एक्स का और 18 किसका होता है आर का। अब हम देखते हैं चारों ऑप्शन में से एस क्यू एक्स आर कहां पर है, ऑप्शन में पहले में कहां पर है एस क्यू एक्स आर, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है, कहां
ऑप्शन नंबर डी में एस क्यू एक्स आर। बाकी किसी में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हम आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, यहीं पे हमारा आंसर आ गया। जितना ज्यादा आप शॉर्ट कर सको उतना ज्यादा आप शॉर्ट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कथन कथन दिया गया है हमारे पास, क्या है? सभी पक्षी गौरैया। डायग्राम बना लेते हैं पहले ही। ये क्या होगा? सभी पक्षी क्या है? गौरैया पक्षी, और ये क्या होगा? गौरैया। सभी पक्षी गौरैया के अंदर आ जाएंगे। किसके अंदर? गौरैया के अंदर आ जाएंगे। फिर अगला, सभी गौरैया सरीसृप है, तो सभी गौरैया क्या आ जाएंगी? सरीसृप के अंदर। सभी गौरैया कहाँ आ गई? सरीसृप के अंदर। क्या दिया था कथन? सभी पक्षी गौरैया है, तो सभी पक्षी क्या आ जाएंगे? गौरैया के अंदर। फिर सभी गौरैया सरीसृप है, तो सरीसृप के अंदर क्या जाएंगे? गौरैया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। क्या है पहला निष्कर्ष? कुछ सरीसृप पक्षी है। कुछ सरीसृप पक्षी है क्या? बिल्कुल है। कुछ सरीसृप क्या दिख रहा है हमें? पक्षी दिख रहा है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। सभी सरीसृप गौरैया है। सभी की सभी सरीसृप जो है गौरैया है क्या? नहीं है। सिर्फ कुछ जो है गौरैया सरीसृप हो सकती है। क्या हो जाएगा? सेकंड निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। फिर अगला निष्कर्ष, सभी पक्षी सरीसृप है, तो सभी पक्षी क्या सरीसृप के अंदर है? बिल्कुल है। तो सभी पक्षी क्या सरीसृप आ जाएंगे। तो पहला और तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अब कहाँ दिख रहा है हमारे पास ऑप्शन में? पहला और तीसरा निष्कर्ष दोनों अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी में। तो इस तरह से हम इसका क्या बनाएंगे? डायग्राम बनाएंगे। याद रखना, सभी पक्षी क्या है? गौरैया। तो पक्षी गौरैया के अंदर क्या जाएंगे? पक्षी आ जाएंगे। और सभी गौरैया सरीसृप है, तो सरीसृप के अंदर क्या आ गए? सभी की सभी गौरैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया? उस विकल्प का चयन करें जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। वही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सेट वाला किए थे, उसी तरह से। क्या है? 192 और 140, मतलब क्या हो रही है? संख्या माइनस हो रही है। तो कितनी माइनस हो रही है यहाँ पे? 52 माइनस हो रही है। 192 में क्या करें? 52 को माइनस कर दे, कितना जाएगा? 140। और 140 को कितना है? 252। यहाँ कितनी प्लस हो रही संख्या? 112। कितनी प्लस हो रही है? 112। अब चारों ऑप्शन में से देखते हैं किस तरह से हमारा संख्या बन रही है, किस तरह से सेट दिया गया जो हमारे पास चारों ऑप्शन में से हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए में देखते हैं 165 और कितना? 118। तो यहाँ कितनी प्लस हो रही संख्या देख लेते हैं। 15 15 में से 8 गया, कितना आया? 7। और 15 15 में से 11 गया, कितना आया? 4। कितना आया? 47। लेकिन आना कितना चाहिए था? 52 माइनस होना था। यहाँ कितना हो रहा है? 47 माइनस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखते हैं। 186 और कितना? 134। तो आ रहा है कि नहीं? 6 में से 4 गया 2, और 18 में से 13 गया, कितना आएगा? 5। मतलब 52 हमारा पहला सेट में आ जाएगा। आगे देखते हैं 134 कितना है? 246। तो 112 हम क्या करते हैं? इसमें प्लस करके देखते हैं। 4 और 2 6, 3 और 1 4, और 1 और 1 2, मतलब 246 आ जाएगा हमारे पास 112 प्लस करने पे। तो हमारा सेट बन गया क्या? बिल्कुल बन गया। कहां पर? ऑप्शन नंबर बी में। 186 में 52 माइनस करेंगे, कितना जाएगा? 134 आ जाएगा। और 134 में क्या करने पे? 112 प्लस करने पे कितना जाएगा? 246 आ जाएगा हमारे पास। तो कहां आ गया? ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट प्रणाली में सेल्स को इस रूप में और नॉमिनी को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी कूट प्रणाली में सेजियर को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? अभी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जब आप सभी को अल्फाबेट्स के नंबर यहाँ पर हम याद होंगे। एस का नंबर कितना होता है? 19 होता है। कितना होता है? 19। और एच का नंबर कितना होता है? 8। लेकिन यहाँ हम देखें तो क्या लिखा है? 8 नहीं है। यदि हम यहाँ पे देखें एच का अपोजिट वर्ड, और एच का अपोजिट वर्ड क्या होता है? एस। और एस का नंबर होता है 19, और 19 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर आगे ई का नंबर कितना होता है? 5। तो ई का नंबर यहाँ 5 लिखा हुआ है। ठीक है। फिर एल का नंबर कितना होता है? 12। लेकिन यहाँ हम देखें 12 है क्या? नहीं है। अब एल का नंबर अपोजिट, एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है। कितना होता है? एल का अपोजिट ओ होता है। और ओ का नंबर कितना होता है? 15। तो 15 यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब ये क्वेश्चन किस तरह से है? पहले जो अक्षर दिया गया उसका नंबर, और अगला अक्षर का क्या है? अपोजिट वर्ड का नंबर लिखा गया। ठीक है। फिर अगला हम यहाँ पे देखें कहाँ तक हो गए थे? एल तक। वी का नंबर कितना होता है? 22, यहाँ पे लिखा हुआ है। ई का नंबर 5 होता है, लेकिन ई का अपोजिट क्या होता है? वी होता है। वी का नंबर 22 यहाँ पे लिखा है। फिर एस का नंबर कितना होता है? 19। तो इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन व्यवस्थित है। यदि हम यहाँ पे नॉमिनी को देखें तो नॉमिनी भी इसी प्रकार से व्यवस्थित यहाँ पर है। अब हमें किसका निकालना है? सेजियर का निकालना है। फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं। एस का नंबर कितना होता है? 19। तो पहला अक्षर का वर्ड तो वही आ जाएगा। क्या है यहाँ पे? सेजियर में यहाँ पे लिख ले रहे हैं। ठीक। एस का नंबर कितना? 19। पहले में कोई चेंजेस नहीं। फिर ई का अपोजिट वर्ड क्या होता है? ई का अपोजिट क्या होता है? वी। अब वी का नंबर कितना होता है? 22 होता है। फिर आई का नंबर 9 जो करते हो। फिर जेड का अपोजिट कितना होता है? ए होता है। और ए का नंबर 1। फिर यू का अपोजिट नहीं, यू का नंबर वही रहेगा। यू का नंबर 21। फिर आर का हमें अपोजिट देखते हैं। आर का अपोजिट क्या होता है? आई का नंबर 9। ई का नंबर कितना होता है? 5। मतलब एक का हमें अपोजिट लिखना है और एक का जो का त्यों रहने देना। अब देखिए तो हम कहाँ दिख रहा है ये? 19 22 91। पहले 19 22 91 21 95 कहाँ है? ऑप्शन नंबर
सी में है। आपको अल्फाबेट्स के नंबर याद होंगे तो क्वेश्चन आसानी से यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में यदि एक्सटर्नल सिक को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लेफ्ट विंग को हम किस तरह से लिखेंगे या क्या लिखा जाएगा। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पर सभी के नंबर लिखेंगे। ई का नंबर 5, एक्स का नंबर 24, टी का नंबर 20, आर 18, एन 14, एस 19, आई 9 और सी 3। फिर यहाँ पे किस तरह से लिखा है, सी का नंबर 3, आई का नंबर 9, मैं यहाँ पे लिख ले रही ना नीचे कितना, सी का नंबर 3, आई का नंबर 9, एक्स का नंबर 24, ई का नंबर 5, फिर क्या है एस 19, एन 14, आर 18 और टी 20। अब यहाँ पे देखें तो नंबर सेम दिख रहा है क्या, जो ऊपर संख्या है और नीचे भी क्या दिख रहे हैं वही संख्या, बस क्या है सभी का क्रम व्यवस्थित नहीं है। यहाँ पे क्या है 3 9, यहाँ हम देखें स्टार्टिंग में क्या 3 9 मतलब संख्या पीछे से लिखी गई 2। फिर यहाँ 24 और 5, स्टार्टिंग में हम देखें क्या है 5 और 24, यहाँ लिखा कितना है 24 और 5। अगला क्या है 19 और 14, अब यहाँ पर हम देखें कहाँ दिख रहा है 19 और 14 ये दिख रहा है। फिर आगे क्या है 18 और 20, यहाँ पे भी क्या है 18 और 20 यहाँ पर दिया गया है, सिर्फ क्या है क्रम व्यवस्थित नहीं है यहाँ पर। उसी तरह से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा गया है इसमें एक्सटर्नल सिक को, हम उसी तरह से अगला जो हमारे पास जिसका निकालना है हमें किसका, लेफ्ट विंग का, उसी तरह से हम इसको लिख लेंगे। क्या है एल का नंबर 12, ई का नंबर कितना होता है 5, एफ का नंबर 6, फिर क्या है टी का नंबर 20, डब्ल्यू 23, फिर आई का नंबर 9, एन 14 और जी 7। क्या करना है यहाँ पे, स्टार्टिंग क्या था 3 9 मतलब यहाँ लास्ट के 2 अक्षर को हमें लिखना था। क्या है यहाँ पे 7 और क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर क्या था यहाँ पे 24 और 5 लिखा था तो हम क्या लिखेंगे 5 और 12। फिर आगे क्या था 19 और 14 मतलब लास्ट के 2 अक्षर 9 और 23 लिखेंगे। फिर आगे क्या है 18 और 20 मतलब क्या आ जाएगा 20 और 6। अब हम क्या करते हैं सभी के नंबर अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। 7 किसका होता है जी का, 14 किसका होता है एन का, 5 किसका होता है ई का, 12 किसका होता है एल का, 9 किसका होता है आई का, 23 किसका होता है डब्ल्यू का, 20 किसका होता है टी का और 6 किसका होता है एफ का। अब देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है हमें, जी एन ई एल आई डब्ल्यू आई एफ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। यदि आपको नंबर याद होंगे तभी ये क्वेश्चन आसानी से आपको बनेंगे। अभी भी आपको नंबर याद नहीं है तो आप इंट्रोडक्शन की क्लास में जरूर देखें, क्योंकि हमने उसमें क्या किए थे अल्फाबेट्स के नंबर को किस तरह से याद रखना है वो सभी यहाँ पर सीखे थे। ठीक है, अगला देखते हैं। क्या दिया, कथन दिया है सभी मशीनें टूल है। क्या करेंगे, सभी मशीनें ये हो गई, सभी मशीनें क्या है टूल है, और टूल का अर्थ क्या होता है औजार, तो क्या सभी मशीनें क्या है टूल है। फिर आगे क्या दिया दूसरा कथन, कोई भी टूल कंप्यूटर नहीं है, कोई भी टूल क्या नहीं है कंप्यूटर नहीं है, तो कंप्यूटर क्या करेंगे हम अलग से बना लेंगे, ये क्या हो गया कंप्यूटर। सभी मशीनें टूल है तो टूल के अंदर क्या आ गई सभी मशीनें, कोई भी टूल कंप्यूटर नहीं है तो कंप्यूटर क्या कर लिया हमने अलग बना लिए। फिर निष्कर्ष पढ़ते हैं, कोई भी मशीन कंप्यूटर नहीं है, कोई भी मशीन कंप्यूटर नहीं है हमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष पहला दिया है क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, कोई भी मशीन कंप्यूटर नहीं है। कुछ कंप्यूटर टूल है, कुछ कंप्यूटर टूल है क्या नहीं है, कुछ कंप्यूटर टूल नहीं है, अलग ही हमने क्या बनाए थे कंप्यूटर बनाए थे, तो कोई भी टूल क्या है कंप्यूटर नहीं है, कुछ कंप्यूटर टूल है। तो क्या हो जाएगा, और निष्कर्ष सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारा क्या आया, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरा अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। क्या करना है, हमें पहले और दूसरे में संबंध देखना है, जिस प्रकार से दोनों एक दूसरे से संबंधित होंगे तीसरा और चौथा में भी वही संबंध हमें देखने को मिलेगा। पहले क्या करेंगे, सभी के हम नंबर लिखेंगे। पी का नंबर 16, एच का नंबर 8, ओ का नंबर 15, एन 14, ई 5, टी 20, आई 9, सी का नंबर 3। अब किस तरह से लिखा है, एफ का नंबर 6, फिर एल का नंबर 12, डब्ल्यू 23, फिर एच 8, क्यू है 17, क्यू का नंबर 17, आर 18, के 11, एस 19। अब यहाँ पर हम देखें कितना है 16 और यहाँ कितना है 6, मतलब क्या हो रहा है -10। 8 और 12 कितना हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, फिर 15 और 23 कितना प्लस हो रहा है 8। सभी में क्या देख रहे हैं हमें अलग अलग हमें नंबर देखने को मिल रहे हैं, किसी में 10 प्लस हो रहा है, किसी में 4 प्लस हो रहा है, किसी में 8 प्लस हो रहा है। यदि हम यहाँ पे क्या देखें क्वेश्चन को पीछे से देखें कितना है 3 और 6 कितना प्लस हो रहा है, 3 में 3 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 6, फिर 9 और 12, 9 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 12 आएगा, 20 और कितना है 23, यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, 5 और कितना है 8, 5 और 8 में भी कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, फिर 14 और 17 यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है, फिर 15 और 18, 15 और 18 में भी 3 प्लस कितना है, फिर यहाँ पे 8 और 11 यहाँ पे भी 3 प्लस हो रहा है, 16 और कितना है 19 है यहाँ पे भी कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस। मतलब सभी जो दिए गए हैं हमारे पास सभी में क्या हो रहा है 3 3 प्लस हो रहा है। अब हमें किसका निकालना है,
क्या शब्द दिया हमारे पास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सीधे डायरेक्ट नंबर। एस का नंबर कितना होता है 19, एच का नंबर 8, ई का नंबर 5, ई 5, पी 16, डी 4, ओ 15 और जी का नंबर 7। पीछे से क्या करना है, हमें 3 3 प्लस करना है। 7 में 3 प्लस करेंगे कितना आएगा 10, फिर 15 में 3 प्लस करेंगे 15 3 18, 4 में 3 प्लस करें 4 3 7, 16 में क्या करेंगे 3 प्लस कितना आएगा 19। यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं। नंबर जो लिखे गए हैं हमारे पास, क्या करते हैं अल्फाबेट। 10 किसका होता है जे का, 18 किसका होता है आर का, 7 जी का और 19 किसका होता है एस का। अब स्टार्टिंग में देखते हैं हम चारों ऑप्शन में से जे आर जी एस कहां पर है। जे आर जी एस सिर्फ कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। आगे सॉल्व करने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ी। कहां पर आ गया हमारा आंसर, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदला जाना चाहिए। हमारे पास ये समीकरण दिया गया है और ऑप्शन के हिसाब से हमें कोई दो अंक क्या करना है, एक दूसरे के साथ परिवर्तन करना है। ऑप्शन नंबर ए देखते क्या है, 2 और 7 है। यदि हम क्या करना है, हमें 2 और 7 को एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तित करना है। कितना 186, फिर डिवाइड। अब 7 की जगह क्या लिखना है हमें 2, तो यहाँ 17 की जगह क्या आ जाएगा 12 प्लस 104 माइनस 12 की जगह कितना आ जाएगा 17 गुणा 3। अब सॉल्व करके देखते हैं 16 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 186 और 12 हम क्या करें, भाग करें तो पूरा पूरा भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 12 कम 12 कितना बचा 6, 12 पंजे 60 होता है, कितना आ जाएगा 66 है, 6 बच रहा है तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यदि यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, पॉइंट में हमारा आंसर आएगा, लेकिन हमारे पास सीधा सीधा आंसर क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखते कितना 8 और 3 है, एक दूसरे को चेंज करना। 186 की जगह क्या लिखेंगे हम, 3 की जगह में 8 लिखना, कितना हो जाएगा 136, फिर डिवाइड 17, फिर क्या है आगे प्लस 104, फिर माइनस 12। अब हम 3 की जगह क्या लेना है 8 लेना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं 16 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या करेंगे, पहले डिवाइड 17 में 136 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 8 बार, 17 8 136 होता है। फिर 104 का ज्यों करते हो, फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 कितना होता है 96। क्या करेंगे पहले माइनस कर देते हैं, 104 में से 96 घटाएंगे कितना आएगा 8, और 8 पहले से 8 और 8 कितना हो गया जोड़ने पे 8 और 8 16। तो 16 हमारे पास समीकरण में हमें लाना था, बराबर में 16 था। तो 16 किस समीकरण से आगे हमारा सॉल्व करने पे, जब हमने क्या रखे 8 और 3 को एक दूसरे के स्थान पर परिवर्तन किए। कहां पर आ गया, ऑप्शन नंबर बी में आ गया। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस जो एसएससी सीजीएल और एमटीएस के एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग तैयारी अच्छे से करते रहें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले।